हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम जून 25 एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो जून 25 एग्जामिनीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक 100 डे का स्टडी प्लान पूरा लेकर के आया हूं मैं आपके लिए कि आपको कब किस मौके पे क्या क्या कंप्लीट कर लेना चाहिए। इफ यू आर एमिंग फॉर जून 25 एग्जामिनेशन, दिस वीडियो इज फॉर यू। एट द सेम टाइम ये भी मैं अनाउंस करना चाहता हूं कि हम कुछ नई नई चीजें अब शुरू कर रहे हैं। इस साल हम बहुत कुछ नया करेंगे, जिसमें एक नई शुरुआत ये है कि एक नया प्लेलिस्ट आपके लिए आ गया है। ये प्लेलिस्ट, जिस प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो डाला हुआ है, ये हमारा एग्जाम स्ट्रेटेजीज को लेकर के। सो सीएमए इंटरमीडिएट एंड सीएमए फाइनल एग्जाम स्ट्रेटेजीज में दोनों ही जगहों पे आप इस 100 डे स्टडी प्लान को देख रहे होंगे। सो इस तरह के स्ट्रैटेजिक वीडियोस जो हैं वो आते रहेंगे हमारे इसी प्लेलिस्ट में। तो इस प्लेलिस्ट को अपने पास सेव जरूर करके रखना। इट विल बी ऑफ इमेंस यूज। दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। फिलहाल शुरुआत करते हैं आज अपने इस कमाल के वीडियो में। इसमें हम लोग 100 डे का एक स्टडी प्लान आपके सामने लेकर के आ रहे हैं कि भाई अब एग्जाम को लगभग 104-105 दिन बाकी हैं, तो कैसे हम अपने एग्जाम की तैयारी करें, आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बॉस इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल है। एग्जामिनेशन सर पे है, जून 11 से शुरू हो रहा है। मुझे पता है आप कई फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, कई सेकंड ग्रुप वाले हैं, कोई बोथ ग्रुप वाले हैं, कोई फाइनल वाला है, कोई इंटर वाला है, बहुत सारे वेरिएबल्स है। बट अवर एग्जामिनेशन इज रफली स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ जून। सो दैट इज द डे व्हेन आई हैव टेकन कि भैया ये हमारा स्टार्टिंग है। अब इधर से आप सिंगल ग्रुप या फिर बोथ ग्रुप दोनों के लिए जा सकते हो। आपको एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बना के देना मेरा जिम्मा है, मैं बना करके दे रहा हूँ। आओ सबसे पहले एक इफेक्टिव प्लान में क्या क्या चीजें हम कवर कर रहे हैं ये समझिए। मैं यहाँ पे 3 रिवीजन के सेट्स कवर कर रहा हूँ। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन एंड फाइनल रिवीजन। वो तीनों रिवीजन, एक हल्का रिवीजन, एक डिटेल्ड रिवीजन और एक एग्जाम से पहले वाला रिवीजन कवर कर रहा हूँ इस स्टडी प्लान में। सो आपका काम इससे हो जाएगा। नंबर 2, मॉक एग्जाम्स भी कवर कर रहा हूँ, स्कैनर एमसीक्यू को भी कवर कर रहा हूँ। ऑन गोइंग क्लासेस को कब तक कंप्लीट करना है वो भी बताऊंगा। और आप अपने डिसीजन मेकिंग कैसे करें, प्रोग्रेस अपना कैसे चेक करें, उन सारी चीजों को लेकर के इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स एंड टाइमलाइंस, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेडलाइन जो आपके नजर में है वो है 10th ऑफ अप्रैल 2025। 10th ऑफ अप्रैल 2025 आपके एग्जाम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। हाँ, उसके बाद कॉन्डोनेशन वाला है, यानी लेट फी भर करके आप दे सकते हो, बट एक बार के लिए मैं उस डेट को कंसिडर नहीं कर रहा हूं। 10th ऑफ अप्रैल को अगर एग्जाम फॉर्म आपको भरना है तो दोस्तों आपके लिए इफेक्टिव डेट एक्चुअल में 5th ऑफ अप्रैल है। 5th ऑफ अप्रैल को आपको अपने लिए कुछ माइलस्टोन सेट करना पड़ेगा, और वो माइलस्टोन सेट करने के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एक ग्रुप देना चाहिए कि बोथ ग्रुप देने चाहिए। अब ऐसे में अब कोई बच्चा ये बोलेगा हमको एग्जाम देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो भाई आप ये वीडियो देखो ही मत। आपको सबसे पहले ये तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि सिंगल ग्रुप तो मिनिमम टू मिनिमम हम एम कर रहे हैं। बोथ ग्रुप्स के लिए भी हम अगर एम कर रहे हैं तो हमको पता कब चल जाएगा, 5th ऑफ अप्रैल को पता चल जाएगा कि हम बोथ ग्रुप्स के लिए रेडी हैं या नहीं है। घबराइए मत, आई विल गिव यू एन एंटायर इक्वेशन जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप बोथ ग्रुप के लिए रेडी हैं कि नहीं है। आइए स्टडी फेजेस की बात करते हैं। स्टडी फेज आपके लिए अलग अलग होंगे अगर आप सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप का फिलहाल कोई भी काम ना कर रहे हैं, फिलहाल कुछ भी ऐसा ख्वाब देख रहे हैं तो। सबसे पहले मैं सिंगल ग्रुप एग्जामिनीज की बात करता हूं। अगर आप पहले से मन बना रखे हैं आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 या ग्रुप 4 का ही एग्जाम देना है, कोई भी एक ही ग्रुप का एग्जाम देना है, देन आपके लिए ये वाला पूरा कॉलम काम का है। ध्यान रखिएगा मेरी सारी बातों में यू विल फाइंड कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बात कर रहा हूं। द रीजन बीइंग मैं प्रैक्टिकल पेपर्स पढ़ाता हूं, मैं कॉस्ट पढ़ाता हूं, एफएम पढ़ाता हूं, एमए पढ़ाता हूं, एसएफएम पढ़ाता हूं, ऑल आर प्रैक्टिकल पेपर्स। सो नेचुरली माय ऑब्जेक्टिव एंड द वे इन विच आई गिव यू द एंटायर प्लान वो थोड़ा प्रैक्टिकल पेपर ओरिएंटेशन से होगा। बट टाइमलाइंस आपके थ्योरी पेपर पे भी लागू होती हैं। थ्योरी पेपर को कैसे बढ़िया तैयार करना है वो आपके थ्योरेटिकल टीचर्स बेटर बताएंगे, बट प्रैक्टिकल इन जनरल ही कैसे तैयार करना चाहिए उसका गाइडलाइन मैं दे सकता हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 15th ऑफ अप्रैल, जी हाँ आपकी डेट, आपके जो बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट माइलस्टोन डेट आपके सामने पहली आ गई है। इस तारीख तक आपको अपनी कंप्लीट करनी है क्लासेस एंड अपने फर्स्ट रिवीजन को भी करना है। सर फर्स्ट रिवीजन का क्या अड़ंगा आ गया? ये अड़ंगा है बच्चा कि अभी क्लास चलते चलते आप ये अगर कर रहे हो कि यार क्लास में जो हो रहा है अपने को ध्यान ही नहीं है, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता, तो नहीं चलेगा।
हमने अपने जो एग्जिस्टिंग बैचेस हैं उनमें टेस्ट कॉल करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब अब हम विवश कर रहे हैं, एनफोर्स कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आप अपना रिवीजन शुरू कीजिए। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। आपका फर्स्ट रिवीजन जो है वो यहीं पे शुरू हो जाना चाहिए, आज इसी मौके पे शुरू हो जाना चाहिए। मुझे पता है आपकी क्लासेस चल रही है, मुझे पता है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं उन सारी बातों को कवर करूंगा, लेकिन आपका फर्स्ट रिवीजन क्लास के साथ साथ होना चाहिए। उसमें क्या क्या कवर करना है सब बता दूंगा, लेकिन 15 अप्रैल तक आपकी क्लासेस आप कंप्लीट कीजिए। और फर्स्ट रिवीजन मुझे पता पूरा तो नहीं कर पाओगे, बट 60-70% जितना भी अपना सिलेबस को आप कवर कर पाते हो तब तक कवर कर लेना 15 अप्रैल। तो यहां से भी अपने पास में 1.5 मंथ्स तो कंफर्टेबली है, सो टाइम है, आराम से कर सकते हो। नंबर 2, सेकंड रिवीजन कब करना है? सेकंड रिवीजन उसी के जस्ट बाद मैं आपको 40 डेज का मोहलत दे रहा हूं, 40 डेज टू कवर 4 पेपर्स। एक ही ग्रुप है ना, तो एक ग्रुप में 4 पेपर है, 40 डेज का आपके लिए टाइमलाइन बनाया है। सो 15 अप्रैल से लेकर के आप 25 मई तक आपको टोटल 40 डेज के आसपास का टाइमलाइन मिल रहा है, जिसमें आप अपना सेकंड रिवीजन करोगे। सेकंड रिवीजन आइडियल सर्कमस्टेंस में 10 डेज पर सब्जेक्ट इज गुड। इसको और थोड़ा बढ़ाया जा सके तो आप अपनी क्लासेस पहले फिनिश कीजिए, ठीक है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो कर लीजिए 10 डेज, हालांकि मेरे हिसाब से इट्स अ गुड नंबर टू डू योर सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन में करना क्या है वो बताऊंगा। फिर उसके बाद में 25 मई से 31 मई, ये तकरीबन 5 से 6 दिन के स्पैन में आपको अपने मॉक एग्जाम्स देने चाहिए। ये फुल लेंथ मॉक देना है, इसके साथ में इसको चेकिंग भी करनी है। अब आमतौर पे क्या होता है, कभी भी कोई भी मॉक अगर इंस्टीट्यूट भी अपलोड करता है तो उसका सजेस्टेड भी अपलोड होता है। हम भी अगर मॉक लेंगे तो अगर आप एनरोल्ड हमारे यहाँ तब तो हम चेक करके देंगे आपको कॉपी, पर अगर आप एनरोल्ड नहीं भी है तो भी उस केस में सजेस्टेड आंसर आपको मिलेगा। तो सजेस्टेड आंसर से अपनी कॉपी को चेक करना इज क्रिटिकल। एक तो 3 घंटे बैठ के एग्जाम देना वो अपने आप में एक दर्शाता है कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो कि नहीं। बट एट द सेम टाइम सजेस्टेड आंसर से खुद को इवैल्यूएट करके एक मोटा मोटी मार्क्स बैठाने से आइडिया भी लगता है कि हम कितने पानी में और कितने हवा में। इसके अलावा आपका जब एग्जाम मॉक एग्जाम्स का भी पूरा रूटीन खत्म हो जाएगा, देन यू कैन जंप ऑन टू योर फाइनल रिवीजन, जिसमें 2 डेज पर सब्जेक्ट आप रिवीजन कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली लास्ट के 3-4 दिन जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं उसमें यू कैन होल्ड ऑन टू योर फर्स्ट पेपर जो आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है डेडलाइन सारी समझनी। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं 15 अप्रैल तक आप अपनी क्लासेस कंप्लीट करने का टारगेट रखें। एट द सेम टाइम थोड़ा थोड़ा रिवीजन आज से करें। इसके अलावा आपको सेकंड रिवीजन करना है उसके बाद नेक्स्ट 40 डेज में। उन 40 डेज में 10 डेज पर सब्जेक्ट इज अ गुड आइडियल टाइम टू फिनिश अ सब्जेक्ट। एंड उसके बाद में आपको नेक्स्ट 5-6 डेज में मॉक एग्जाम्स देने हैं, एंड फिर लास्ट के 10 डेज में आपको फाइनल रैप अप करना है, फाइनल रिवीजन करना है, एंड 11 से तो एग्जाम ही देना आपको। अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हैं ये चीजें बहुत ज्यादा आपको ना एकदम ऐसा लगेगी कि सर पे ही आ गई हैं। एंड सही बात यह भी है कि अगर बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो वक्त नहीं है ज्यादा आपके पास में। 15 मार्च यानी कि लगभग 15-20 दिन के अंदर अंदर, 20 दिन भी नहीं है, 15 दिन के अंदर अंदर मान लो आपको अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी होगी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी तो क्लासेस नहीं हो पाएंगी तब तक, हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है, लेकिन 15 मार्च तक आपको अपनी क्लास को फिनिश करने का टारगेट रखना चाहिए अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हैं तो। उसी में आप 15 मार्च से लेकर के 10 मई तक आपको अपना रिवीजन करना पड़ेगा। दिस इज योर सेकंड रिवीजन। अब इनमें से ऑब्वियसली उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूं जिनका एक ग्रुप का अपीयरेंस पहले कभी ना कभी होया हुआ है, फेल हुए हुए हैं, एंड अब 2 ग्रुप साथ में देना चाह रहे हैं। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो बॉस ये 15 से 10 में ऐसा मत समझना आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम है। दिस इज नॉट मच। टोटल 55 डेज 56 डेज है, 7 डेज पर सब्जेक्ट इज नॉट अबंडेंस, बहुत कम है। ऐसे में एक ग्रुप को पूरा तैयार करके रिवाइज करना है और दूसरे ग्रुप को मैनेज करना है, इतना तो टाइम आपको चाहिएगा ही। सो 15 मार्च जो है वहां पे आपका हो जाना चाहिए क्या, आपका हो जाना चाहिए क्लास कंप्लीट। उसके बाद में आपका 15 मार्च से 10 मई के बीच में सेकेंड रिविजन होना चाहिए। 10 मई से 20 में अगले 10 से 11 दिन में आपको अपने मॉक एग्जाम्स देने हैं। प्रेफरेबल यही होगा कि हर दिन मॉक एग्जाम दें, हर दिन एक मॉक, फिर अगला मॉक, फिर एक मॉक, फिर एक अलग मॉक। 8 पेपर है, 8 पेपर का मॉक देना आपकी ड्यूटी है, ध्यान रखना। एंड 20 मई से लेकर के 10 जून तक ये आप यहां पे कंप्लीट करेंगे अपने फाइनल रिवीजन को। इसमें भी 2 डेज पर सब्जेक्ट करके आप दे सकते हैं, लास्ट में 4-5 दिन आपको मिलेंगे टू प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट सब्जेक्ट। इस प्लान को अगर आप चाहते हैं कि ये आपको मिल जाए तो आपको चिंता नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की हमारी लिंक है जिसमें आपको ये फाइल अपलोडेड मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। सो ऑल द टाइमलाइन विल स्टे विथ यू, डोंट वरी अबाउट इट।
अब बात करते हैं अपने सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप की। तो भैया बोथ ग्रुप देखने वाले, बोथ ग्रुप का ख्वाब देखने वाले, आपको ये दोनों कंडीशन मीट करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये है कि 15 मार्च तक या फिर 20 मार्च तक आप अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए। आप ग्रुप 2 दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, ट्राई कीजिए 20 मार्च तक कंप्लीट करने का। अब इसमें वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनका एक ग्रुप पहले एग्जाम दिए, दूसरा ग्रुप का क्लास चल रहा है, उनके लिए आई कैन एट मैक्स रिलैक्स दिस और 5 दिन उनको दे सकता हूं। बट इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट तो आप शायद समय में खुद को बीट कर रहे हो। सो बेस्ट ये होगा 15 तक, नहीं तो 20 तक, नहीं तो 25 मार्च तक आप अपना कंप्लीशन करें अपने क्लासेस का। ये 25th वाला जो 5 दिन का एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ये सिर्फ उनके लिए जिनका एक ग्रुप पहले से तैयार होया हुआ है, एक बार अटेम्प्ट दिया था, नहीं हो पाया था, अब दूसरी बार देने वाले हैं बोथ ग्रुप साथ में, उनके लिए 5 एडिशनल डेज है। इसके बाद में 5th ऑफ अप्रैल तक 2 सब्जेक्ट्स आपका कम से कम रिवाइज भी हो जाना चाहिए। अगर आपके ये दोनों कंडीशन मीट हो जाते हैं ऑन 5th ऑफ अप्रैल, व्हाट इज 5th ऑफ अप्रैल? 5th ऑफ अप्रैल इज द डेट व्हेन वी विल चेक इफ आवर माइलस्टोन हैज बीन अचीव्ड और नॉट। तो हमने अपना माइलस्टोन बनाया होगा कि हमारी क्लासेस हो चुकी है कंप्लीट और कम से कम 2 पेपर को हमने कर दिया पूरी तरह से रिवीजन, एग्जाम के लिए हो चुका है बंद। फाइनल रिवीजन ऑब्वियसली बचेगा बट एक बार का मोटा मोटी डन। अगर आप इस सिचुएशन को, दोनों सिचुएशन को फुलफिल करते हैं, देन इन दैट केस यू आर रेडी फॉर बोथ ग्रुप्स। सो व्हाट इफ हमारी क्लासेस ही चलेंगी 15th ऑफ अप्रैल तक? तो भाई अगर 15th ऑफ अप्रैल तक आपकी क्लास चल रही है तो आप एक ग्रुप के लिए जाएं, बेहतर रहेगा। सर हमारी 30th ऑफ अप्रैल तक क्लास चलेगी, तब एक ग्रुप दें, बेहतर रहेगा। ऑफ लेट जितने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे भी एफएमडी और एमए के बैच को एनरोल कर रखे हैं, उसके लिए भी मैंने 15th ऑफ अप्रैल की डेडलाइन दे रखी है। तो 15th ऑफ अप्रैल इसी चीज को सोच करके दी हुई है कि आपका ग्रुप 1 निकला होगा और ग्रुप 2 आप सिर्फ ग्रुप 2 ही दे रहे हैं। अगर ऐसे में आप ये बोलते हो कि भाई आप तो ग्रुप 1 भी दे रहे हो और ग्रुप 2 भी दे रहे हो, तो बॉस आप 15th ऑफ अप्रैल तक लाइव क्लास का मजा नहीं ले सकते। यू विल हैव टू स्पीड अप योर लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग देख देख के आपको अपनी क्लासेस को जल्द से जल्द फिनिश करना होगा। टाइमलाइन आपके सामने है, दोनों कंडीशंस मीट हो तब बोथ ग्रुप दीजिएगा। फाइनली बात आती है कि डिटेल्ड अप्रोच में सर फर्स्ट रिवीजन जो आपने बताया उसमें फिर करना क्या क्या है। तो फर्स्ट रिवीजन जो है वो आपको पहला तो क्लास के साथ मैनेज करना होगा एंड आपको इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए। कैसे करें इसको, ये रिवीजन होता कैसे है? तो प्रैक्टिकल पेपर का रिवीजन तो ऐसे होता है कि आप क्लास नोट्स को रिवाइज करें और जो जो क्लास में कराए हुए सवाल है ना, उन्हीं को रफ कैलकुलेशन करें ऑन योर कैलकुलेटर। थोड़ा बहुत कॉपी पेन का दरकार पड़े तो कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट रिवीजन। सवाल देख करके समझना, उसका डायरेक्शन समझना, कैसे बनता है, क्या बनता है, उसको रिकलेक्ट करना इज योर फर्स्ट रिवीजन। उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं। थ्योरी व्योरी कवर करने की बात भी नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका रिवीजन नंबर 1 का पहला काम। दूसरा, अब भी से यार एमसीक्यू प्रैक्टिस करो आप। अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, यू आर कीपिंग 30 मार्क्स एट अ स्टेक। काय को रखने का है? 30 मार्क्स आपको फ्री में दे रहा है इंस्टीट्यूट, उसको ग्रैब कीजिए। एमसीक्यूज के लिए वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी अ थिंग, जिसके लिए मैंने कल टेलीग्राम में अपने एक मैसेज भी डाला था अपने स्टूडेंट्स को सारों को। आप भी अगर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए भी वो रेलेवेंट है। मैं हर दिन का आपको एक एमसीक्यू पूछ रहा हूं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आई टीच। नाउ दिस विल इंक्रीज। मैं 1 के जगह इसको 2 के जगह 3, आप बोलेंगे तो 12 नहीं तो 24 एमसीक्यू पर डे भी कर दूंगा। आप बोलिए तो सही, आप जितने चाहते हैं उतने एमसीक्यू डालूंगा मैं, लेकिन इसके लिए यू विल हैव टू रीच अ सर्टेन माइलस्टोन। अभी का माइलस्टोन ये है कि आपको 24 आवर्स में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। कलेक्टिवली सब लोग एफर्ट डालिए। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ पोस्टिंग माई एमसीक्यू, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर 200+ आंसर्स अगर आने लग जाएंगे मेरे एमसीक्यूज में, तो मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूंगा। यानी अभी दिन का 1 एमसीक्यू पूछ रहा हूं, दिन के 2 पूछने लग जाऊंगा। एंड अगर वहां से आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो दिन के 3, 4 सब कुछ पॉसिबल है। आप जो बोलेंगे सारी व्यवस्था बैठाई जा सकती है आपके लिए। आप एमसीक्यू सॉल्व करने आइए तो सही। एमसीक्यू सही बने गलत बने फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस करना शुरू तो कीजिए। सो ये 30 मार्क्स का एमसीक्यू गेमिफिकेशन अंदाज में, यहां से एग्जाम 100 दिन दूर है, मजे मजे में 400 से 500 एमसीक्यू मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी। आपको सिर्फ जुड़ना है। सो आप जुड़िए टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के डेली हम लोग एमसीक्यूज पोस्ट कर रहे हैं। एमसीक्यूज के जवाब देने की चेष्टा कीजिए। आज से शुरू कीजिए एमसीक्यूज, ठीक है? ये हो गया आपका फर्स्ट रिवीजन। सो फर्स्ट रिवीजन इज ऑल अबाउट क्लास के साथ साथ में क्लास में क्या हुआ उसको वापस रिव्यू कर लेना। फॉर एग्जांपल लेवरेज हुए जमाना हो गया तो लेवरेज को वापस देख लेना। कॉस्ट शीट की जमाना हो गया तो कॉस्ट शीट को वापस देख लेना, सो ऑन। गॉट इट? फिर आता है सेकंड रिवीजन।
ये वो रिवीजन है जिसमें मोस्ट लाइकली आपके पास 7 to 10 days हैं टू प्रिपेयर फॉर अ पेपर। इधर तक आते आते आपको ये समझ में आ गया कि आपको कौन कौन से सवाल नहीं देखने हैं रिवीजन के लिए। मैं आमतौर पे जब अपनी क्लास में कराता हूं तो 1 स्टार क्वेश्चंस को बोलता हूं देखना नहीं, याद है ना। तो 1 स्टार को यहां पे नहीं देखना है, पर जो 2 स्टार लाइक क्वेश्चंस है उनको देखना है। अब वो कहां से देखने हैं, उसके लिए आपको स्कैनर उठाना है। स्कैनर के क्वेश्चंस उठाइए और स्कैनर को डिलीजेंटली प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम ओरिएंटेड अंदाज में। अब कितना करना है प्रैक्टिस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से अगर आप 10-12 सवाल भी बना लेते हैं इन अ चैप्टर, 10 भी बना लेते हैं ना, तो आपको रिमाइंडर क्वेश्चंस को अगर आप कैलकुलेटर पे भी करोगे तो चल जाएगा। आपको एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि प्रेजेंटेशन बनाना आपको आ गया है। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना आ जाए, यू कैन कंटिन्यू विथ योर कैलकुलेटर प्रैक्टिस, लेकिन उससे पहले डिलीजेंटली पर चैप्टर 10 क्वेश्चन कम से कम कॉपी में बनाना होगा विद द एंटायर फॉर्मेटिंग। ये काम करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही, एट द सेम टाइम स्पीड और एक्यूरेसी भी चाहिए। सो ये एक तगड़ा टाइम होगा और ये आपको हकीकत में बता देगा कि आप पेपर के लिए कितना रेडी हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक्स देने का भी यही सही टाइम है। इस समय चैप्टर वाइज मॉक्स आप मेरी वेबसाइट पे आकर के चेक कर लेना, यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ चैप्टर वाइज मॉक्स। तो वो प्लेंटी ऑफ चैप्टर वाइज मॉक्स विल बी देयर, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आपको। वहां से आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस या फिर उनके जो भी है मॉक पेपर्स उठा सकते हैं, सजेस्टेड आंसर उठा सकते हैं, खुद अपना एग्जाम दे सकते हैं और सजेस्टेड आंसर से चेक कर सकते हैं आपने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया। गोज विदाउट सेइंग ये चीज फ्री है फॉर ऑल। आप एनरोल्ड हो या नहीं हो आपके लिए है। जो एनरोल्ड होते हैं उनको कॉपी चेक होकर के मिलती है, बट दे गेट चेकिंग ऑफ द फाइनल मॉक एग्जाम। जो हमारे चैप्टर वाइज मॉक्स है उनके सजेस्टेड आंसर्स आपको भी मिलेंगे, उनको भी मिलेंगे। यू कैन जस्ट इवैल्यूएट आप कहां कितने पानी में हो, कितने हवा में हो। सो ये है आपके लिए सेकंड रिवीजन का प्लान। सो यस, ये अपना पूरा 100 डे का प्लान आपके सामने आ गया, जिसकी टाइमलाइन ये है, कुछ थोड़ा सा ध्यान मान दे देना भाई। आपकी टाइमलाइन ये है कि अगर आपका एग्जामिनेशन सिंगल ग्रुप का मन है तो आपके लिए फर्स्ट कॉलम रेलिवेंट है, अगर आपका बोथ ग्रुप का प्लान है तो आपके लिए सेकंड रेलिवेंट है कॉलम। इस बीच में अगर आपको कोई भी और भी क्वेरी है, कोई भी तरह की बात है जो आप पूछना चाहते हैं, कमेंट्स में डाल दीजिएगा, आई विल रिप्लाई टू इट फॉर श्योर। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे एमसीक्यूज तो पोस्ट हो ही रहे हैं, ये पीडीएफ भी वही डालूंगा और बाकी सारा भी जो भी हम लोग अनाउंसमेंट लेकर के आते हैं टेलीग्राम में जरूर कम्युनिकेट करते हैं। सो जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। फिलहाल के लिए ये प्लेलिस्ट भी एक नई शुरू कर दी है हमने, जिस प्लेलिस्ट में स्ट्रैटेजिक वीडियोस आपके लिए पोस्ट होंगे। एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, स्ट्रैटेजी भी चाहिए, तो स्ट्रैटेजिक कंटेंट आपको मिलेगा इस प्लेलिस्ट में। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, बाय।